गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हम जो है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन निकाल रहे हैं अनग्रुप्ड मेथड्स के अंदर, ठीक है। सिम उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब इसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज, यानी हमने पहले पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज और इसमें पढ़ेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज। बहुत से बच्चों से मैंने कहा था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना टॉपिक बता सकते हैं कि सर इस चीज़ पर भी वीडियो बनाइए। कुछ बच्चों की कुछ डिमांड है कुछ टॉपिक की, वो आज हम कुछ क्लियर करेंगे और बाकी अदर वीडियोस भी हम बनाएंगे। सबसे पहले पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स तक ये बात हमारी पहुँच सके, ठीक है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का, जो कि ग्रुप में है, डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। यानी इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, ऐड आएगी इसमें फ्रीक्वेंसी। यानी इससे वाली इस पहले वाले क्वेश्चन उसमें हमने जो सिंपल मीन का फॉर्मूला पढ़ा था वो था समेशन x अपॉन n, ठीक है। यानी सिंपल इसमें क्या था, एक डायरेक्ट मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें अनग्रुप था और उसको हम फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल लिया करते थे। हाँ, उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसमें मल्टीप्लिकेशंस नहीं था, तो उसमें एक टेबल ऐड हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा, इसमें समेशन मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले में ऐड हो जाएगी और हर फॉर्मूले में ऐड हो जाएगी। इसमें भी तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, जैसे उसके अंदर थे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन और फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे हम। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में, डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी, हम इसको खाली हम समेशन डी भी लिख सकते हैं और अपॉन एन, ठीक है। और एन की जगह हम समेशन एफ भी लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पे भी समेशन एफ और यहाँ पे भी समेशन एफ, ठीक। डी कैसे निकलता है हम बता चुके हैं आपको, डी निकलेगा एक्स माइनस ए, ओके, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब आता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी, ठीक है। डी डैश कैसे निकलेगा इसके अंदर, एक्स माइनस ए अपॉन सी, सी इज अ कॉमन फैक्टर। तो ये तीन मेथड्स का, तीन फॉर्मूलों का यूज़ होगा इसमें। फ्रीक्वेंसी के साथ एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी में इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम कंटिन्यूस सीरीज धीरे धीरे करके हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है, ओके। देखते रहिएगा पूरा। पहले सिंपल सा लेते हैं एक और उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। एक तरफ हम लेते हैं इलस्ट्रेशन, मार्क्स लेते हैं, मार्क्स, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। 10, 20, 30, 40 एंड 50। ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, सिंपल वाला ले रहे हैं हम इसमें। 15, 10, 3, 10, 40, 20 एंड 50, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा मार्क्स हो गया, हमारा एक्स, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था इसके अंदर,
क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ओके, तो हाँ वह एफ है और एक्स है, मीन है, तो हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी और मीन की, ठीक है, एक्स की। तो 150, 200, 4 3 12, 1200, 800, 750। इसको हम कैलकुलेट करेंगे समेशन एफ एक्स, ठीक है, इसको कहें हम समेशन एफ, ये हमारा एक्स हो गया, ठीक। ये आएगा आपका 100, ओके, ये आपका आएगा 3100, ओके। अब सिंपल फॉर्मूले में इसको पुट करना है, देखते रहिए, इसको बहुत आसान है कैलकुलेट करना। 3100 अपॉन समेशन एफ एक्स है अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100 दैट इज 31। सिंपल इजी, फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर दिया, एफ एक्स कर दिया, फॉर्मूला लगाया, सिंपल कैलकुलेशन हो गया, सिंपल है। अब हम करते हैं नेक्स्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी यही रहेगी, है ना। इसमें अज्यूम मीन लेंगे हम, एक्स में से हम लेंगे 30, अज्यूम मीन एक लिख लिया मैंने यहां पर, क्योंकि हमें इसमें ए निकालना था। फॉर्मूला हमारा पास क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। तो हमें एक तो डी निकालना है, इसमें समेशन एफ हमारे पास है, और अज्यूम मीन्स निकालना है, ठीक है, एफ डी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर डी, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए हमने कितना माना है, अज्यूम मीन 30। आप कुछ भी अपनी मर्जी इसके अंदर ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, आप कोई भी अज्यूम मीन लेंगे आंसर आपका सेम आएगा। तो इसमें अज्यूम मीन लिया हमने 30, ठीक है। तो x माइनस ए के हिसाब से x यहां पर हमारा 10 है, तो 10 माइनस 30, तो पहले पे क्या आएगा यहां पर -20, ठीक है। कैसे मैं यहां करके दिखा देता हूं। जो हमारा x है वो 10 है और a हमने 30 लिया है -30, तो ये हो गया -20, ठीक है। यहां पर 20 माइनस 10, ठीक है। इसी तरह से आगे चलेंगे, 0 10 और 20, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। हमारे पास डी आ गया, अब हमें निकालना है एफ डी, एफ डी यहां आ जाएगा एफ डी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 300 माइनस 300 माइनस 100, 0 200 एंड 300, इसका सम करेंगे हम, समेशन एफ डी इज इक्वल टू 100, ठीक है। देखते रहिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी कोई परेशानी नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास था मीन इज इक्वल टू, अब इसमें अज्यूम मीन कितना था हमारा 30 प्लस समेशन एफ डी हमारा कितना है 100, तो 100 अपॉन एन कितना था हमारा, यानी समेशन एफ कितना था, समेशन एफ हमारा 100 अपॉन 100, ठीक है। 1 आ गया, आंसर आ गया 31, ठीक है। सिंपल सिंपल है। अब इसी को आगे करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से।
देखते रहिएगा इसको। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए जिस भी मेथड से निकाला तो उसको आपको पता लगा टेबल में मुझे क्या क्या बनाना है, क्या क्या लेना है। फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। तो हमें हमारे पास डी हमारे पास है, हमें डी डैश निकालना है, ठीक है, डी डैश निकालना है और एफ डी डैश निकालना है, ठीक है। डी हमने निकाल रखा था पहले से, अज्यूमिंग हमारा 30 था। अब हमें यहाँ पे डी डैश निकालना है, डी डैश इक्वल टू डी अपॉन, हम इसको सी भी कह सकते हैं, डी अपॉन सी, ठीक है। और डी डैश का फॉर्मूला था डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। सी इज अ कॉमन फैक्टर। अगर जो डिफरेंसेस है, अगर यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज होती तो जैसे इस तरीके से होता 0 to 10 to 20, 20 to 30, तो आपस में इसमें जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस कितना है। जब यहाँ पर हम डिस्क्रीट सीरीज ले रहे हैं तो यहाँ पर हम डिफरेंस मानेंगे, कॉमन फैक्टर मानेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, एक्स हमारा कितना है इसके अंदर 10 है, माइनस ए अज्यूमिंग 30 अपॉन सी माइनस 20 अपॉन 10 हो गया -10, ठीक है। ठीक है, अब डिवाइड भी तो करना है इसको हमें, तो जगह 2 -2, ठीक, यहां तक सही है। तो अब इसको इसी तरीके से आगे करेंगे हम। 20 अपॉन 10 यहां पे हो गया -2, ठीक है, -1 0 1 एंड 2, ये आपका आ गया डी डैश। अब हमें निकालना है एफ डी डैश। क्या निकालना है? एफ डी डैश। अगर मैं इसलिए मैं थोड़ा स्पेस कम ले रहा हूं यहां पर। एफ ये रहा हमारा और डी डैश ये रहा, -30, 15 इंटू -2, -10, ठीक है, 0 20 30 समेशन एफ डी डैश इज इक्वल टू कितना है 10, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले पुट करेंगे, अज्यूम इन 30 प्लस समेशन एफ डी डैश 10 अपॉन 100 इंटू, ठीक है, कितना हो गया 1 आ गया। अगर हम 100 अपॉन 100 कर लेंगे इसको तो ये 31 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, क्लियर है यहां तक? ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज। अब इसको आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, ओके, ठीक, थैंक यू। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए, तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो गया, हमारा डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गया, अब हमारा है कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में हम 2-3 बातें सीख लें, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा आती हैं। एक तो इसके अंदर आता है आपका मिड पॉइंट। क्या आता है? मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पे कंटिन्यूस सीरीज हमेशा ग्रुप्स में होंगी, ठीक है। यहां पर लोअर लिमिट हो गई L1 10 और अपर लिमिट हो गई इसमें 20, तो होगी 2। तो यहां पर हो गया 10 प्लस 20 अपॉन 2, दैट इज 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। तो ये आ गया आपका मिड पॉइंट। तो हम इस तरीके से मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी, इससे चली आ रही थी, इससे पहले फॉर्मूले में डिस्क्रीट सीरीज में पड़ी थी। और हम इसमें क्लास इंटरवल 10 से 20 और 20 से 30 आ गया आपका, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया 10 का, जो डिफरेंस होगा सीरीज के अंदर, ठीक है। तो हो गया कंटिन्यूस सीरीज, यानी 10 से 20 20 से 30 कंटिन्यूस चल रहा है वे में, तो इसको कंटिन्यूस सीरीज के लिए कहा गया, ठीक है। वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर अरेंज इन ग्रुप्स विच आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूस सीरीज।
अब इसमें हम कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर और क्या डिफरेंस है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। फॉर्मूले में इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ कौन कौन से इसके अंदर फॉर्मूले यूज होते हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। इसमें भी डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। डायरेक्ट मेथड इसके अंदर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर फॉर्मूला मैं इसका लिखवाता हूं सबसे पहले। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम, ठीक है, अपॉन समेशन एफ। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, एम इज फॉर मिड पॉइंट यहां पर, इसलिए शॉर्टकट मेथड मीन इज इक्वल टू ए, इसमें अज्यूम मीन आ गया तो इसमें आ जाएगा समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। डी कैसे निकलेगा, एम माइनस ए। इससे पहले किस में कैसे निकल रहा था, डी एक्स माइनस ए से निकल रहा था, अब निकलेगा एम माइनस ए, ठीक है। अब बताए स्टेप डेविएशन, नोट करते हुए चलिएगा और पूरी वीडियो आपको देखनी है। स्टेप डेविएशन मेथड, मीन इज इक्वल ए प्लस समेशन एफ टी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी, ठीक है। डी डैश कैसे निकलेगा, एम माइनस ए अपॉन सी, ठीक है, क्लियर। ये तीनों फॉर्मूले इसमें यूज होंगे कैलकुलेशन के अंदर। अब इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो बच्चों को, ठीक है। चलिए इसके अलावा मुझे आपने रिक्वेस्ट आई है कुछ बच्चों की, सर हमें फर्स्ट चैप्टर का स्टेट्स का भी एक वीडियो बना दी है, मैं उसकी थ्योरेटिकल पार्ट की वीडियो बना दूंगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स क्या है, ठीक है, और लिमिटेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देना कि जगह बच जाए यहाँ पर उधर को, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक्स ये हो गया आपका एफ, ठीक है। 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 18, ठीक है। 4, 8, 2, 1, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा x और फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा डायरेक्ट मेथड में, पहले में समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। फॉर्मूला लिखने से आपको पता लग जाएगा कि मुझे इसमें क्या ऐड करना है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे मेरे पास x है, f है, मेरे पास m नहीं है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, मिड पॉइंट बनाऊंगा। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें 4, 8, 8, 12 और 0 to 4, हम कोई सी भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया 4 प्लस 8 अपॉन 2, ठीक है। मिड पॉइंट 12 अपॉन 2, 6 हो गया। पहले वाले पे क्या होगा, 0, 4 पे अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, 2 आ गया मिड पॉइंट। तो 2, 6, 10, 14 और आपका 18, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब हमें लाना है समेशन एफ एम, यानी एफ एम लाना है, यानी एफ एम को हम बनाएंगे आगे। एफ फ्रीक्वेंसी और एम 8, 48, 20, 14, 90। समेशन एफ एम कितना हुआ, 180, ठीक है। समेशन एफ कितना हुआ, 20,
ठीक है, ओके। अब आप इसको फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। ये बाकी जितना भी हम ये कर रहे हैं आप रफ वर्क में करिए, जैसे L1 ने आपको निकाला था और रफ वर्क में भी निकाल सकते, और फेयर में निकालना चाहें तो उसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें करना डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है 180/20, आंसर आ गया आपका 9। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड्स, सिंपल है। अब इसी को हम शॉर्टकट मेथड से देखेंगे, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। यहां तक किसी को डाउट हो रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको रब करके अब शॉर्टकट मेथड जल्दी से करते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट मेथड, सबसे पहले शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला f(d')/(f). तो हमें d' निकालना है, ठीक है। d' निकालना है यानी हम fm को मिटा देते हैं यहां पर और उसको हम वो d' निकाल लेते हैं, ठीक है। d' तो उसमें बाद में आएगा, खाली d निकालना है यहाँ पे। d का फॉर्मूला होता है m-a, ठीक है। सबसे पहले हम अज्यूम मीन्स इसमें डिसाइड करेंगे, कहाँ से डिसाइड करेंगे, मिड पॉइंट से। अज्यूम हमने कैलकुलेशन के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढना 10, हम 10 ले लेते हैं अज्यूम मीन, ठीक है। तो m-a यानी 2 - 10, तो यहाँ पर आ गया -8 -4, ठीक है, 0 +4, ठीक है, और 8, ठीक है। ये आ गया आपका d। अब हमें करना है fd, फ्रीक्वेंसी और d, fd, ठीक है। fd हो गया आपका f32 -32 8 for 32 0 4 40 समेशन fd इज इक्वल टू, यह आ गया आपका -20, ठीक है, ठीक। फॉर्मूले में लिखेंगे हम समेशन 20 समेशन ft 20/20, है ना। और फॉर्मूला हमारा क्या था इसमें, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, हम मिस्टेक हो गई यहाँ पर। फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे a प्लस समेशन fd/f, ठीक है। अज्यूम मीन हमने कितना लिया था इसमें 10 प्लस समेशन fd आया हमारा 20, तो 20/20, ठीक है। ये तो हुआ, ये क्या है -20, ठीक है। यहाँ पे कि माइनस है ना 20, समेशन fd देखिए -20 है, 19 आ गया, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड से आप मुझे करके बताएंगे और मुझे सेंड करेंगे इसका आंसर। थैंक यू। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर और वो पूछ सकते हैं।